हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आईएएम, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। आईएएम क्या है? एक तरह से आपकी कंट्रोलिंग और एक्सेसिंग मैनेज करने के लिए आईएएम फीचर यूज होता है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। 4 पार्ट्स हैं इसके: यूजर, ग्रुप, रोल्स एंड पॉलिसी। यूजर का मतलब, मान लीजिए मैं एक कंपनी के, हमारे पास रूट अकाउंट है। अब मैं अदर अदर यूजर्स को उनके हिसाब से उनका एक्सेसिंग देना चाहती हूँ, यानी मैनेज करना चाहती हूँ। मान लीजिए कोई A1 यूजर है, A1 एम्प्लॉय को मुझे क्या करना है कि ये S3 को मैनेज कर सके, तो मैं उसे S3 के फीचर दे दूंगी। सिर्फ S3 पर उसे एक्सेस कंट्रोल होगा, बाकी किसी फीचर को वो यूज नहीं कर सकता है। अगर मेरा कोई B1 एम्प्लॉय है जो EC2 मैनेज करने के लिए रखा गया है, तो B1 को हम केवल EC2 मैनेज करने का कंट्रोल देंगे, बाकी किसी फीचर को वो यूज नहीं कर सकता है। तो बेसिकली IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट क्या है, जिसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और उनके एक्सेस कंट्रोल को अप्लाई कर सकते हैं। तो आईएएम एक तरह से कंट्रोल कर सकता है, अपने कंट्रोल करना, मैनेज करना, पॉलिसीज अप्लाई करना, ये सारे काम आईएएम करता है। शुरू शुरू में आपने MFA किया होगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, उस समय भी हम आईएएम के ऊपर गए थे। जब हम 2 वे वेरिफिकेशन करना चाहते हैं अपनी आईडी के ऊपर, तो MFA भी आईएएम के थ्रू ही अप्लाई होता है। तो उसी के हम आगे के पार्ट्स करते हैं, यूजर, ग्रुप, रोल्स एंड पॉलिसीज हम कैसे यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टेप्स लिखिए। सबसे पहले सर्विसेज में जाके IAM को सर्च करेंगे। IAM पे क्लिक करिए। हम अपने सारे रिसोर्सेज को IAM के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो जहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने IAM पे क्लिक किया, ये आपने रूट यूजर MFA अप्लाई कर रखा है, वो आपकी रिकमेंडेशन दिखा रहा है, सिक्योरिटी रिकमेंडेशन। यहाँ पर देखिए यूजर ग्रुप, यूजर्स, रोल एंड पॉलिसी। पहले चारों की मैं मीनिंग समझा दे रही हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगी। यूजर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आप जब आप रखते हैं अपने क्लाउड मैनेजमेंट के लिए, तो उसके हम एक आईडी कॉन्फ़िगर करेंगे जो यूजर के अंदर क्रिएट होगी। अब मान लीजिए आपके एडमिन डिपार्टमेंट में 4 या 5 यूजर हैं जो एडमिन डिपार्टमेंट का काम करते हैं। तो एडमिन डिपार्टमेंट के जितने 5 यूजर हैं, उन सबको सेम पॉलिसी, सेम रोल आपको देना होगा। तो हम उन 5 यूजर का एक ग्रुप बना लेंगे और उस ग्रुप के ऊपर जो भी पॉलिसीज, रोल्स लगाएंगे, वो सारे यूजर्स पर अप्लाई हो जाएगा। तो ग्रुप का मतलब तो सिंपल कलेक्शन ऑफ यूजर है। यूजर यानी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हम यूजर आईडी दे रहे हैं, उसका नेम से, उसके पासवर्ड पे और उसके रोल्स को कॉन्फ़िगर करेंगे कि इस यूजर को कौन कौन सा रोल है। अगर हम ग्रुप पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम ग्रुप पे भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर यूजर को लगाना चाहते हैं तो हम यूजर क्रिएट करके उसके ऊपर भी ये रोल्स और पॉलिसीज लगा सकते हैं। रोल्स क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर इसने कई सारे आपके सर्विसेज लिंक्ड करके रोल्स बनाए हुए हैं। इनमें से हम जो रोल देना चाहते हैं वो रोल उस यूजर को दे सकते हैं। AWS सर्विस रोल फॉर क्लाउड वॉच, AWS सर्विस रोल फॉर सपोर्ट, AWS सर्विस रोल फॉर ट्रस्टेड एडवाइजर। बेसिकली है क्या ये, आपकी एंटिटीज, आपकी रिसोर्सेज हैं जिसको मैनेज करने के लिए आपने रोल का नाम दे रखे हैं। बेसिकली यहाँ पर 2 तरह के रोल आपके होते हैं। एक तो वो जो प्रोग्रामेटिक रोल आपके प्रोग्राम्स की सिक्योरिटी कोडिंग करने की रोल रखता है, और दूसरा जो आपको सिर्फ कंट्रोल या मैनेज करने का रोल रखता है। तो 2 तरह के आपके ये रोल्स डिफाइन होते हैं। पॉलिसीज क्या है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि वो EC2 को मैनेज कर सके, वो S3 को मैनेज कर सके। तो नियर अबाउट टू यहाँ पे ये देखिए सारी पॉलिसीज आपको दिखा रहा है। इतनी सारी पॉलिसीज यहाँ डिफाइन है, 1176 पॉलिसीज आपकी यहाँ पर डिफाइन है, और आपको सिर्फ क्लिक करके उसे अटैच करना है। मैंने पर्टिकुलर यूजर को, मान लीजिए मैं EC2 का सारी कॉन्फ़िगरेशन देना चाहती हूँ, तो EC2 से रिलेटेड जितनी पॉलिसीज है, EC2 यहाँ सर्च में डालिए।
ये सारी EC2 से रिलेटेड पॉलिसीज दे रहा है। आपको रीड ओनली देना है, फुल कंट्रोल देना है, कंटेनर सर्विसेज देना चाहते हैं, जो भी रोल आप इसमें देना चाहते हैं उस रोल पे क्लिक करिए, उस यूजर को वही रोल मिलेगा, बाकी कोई रोल वो उस पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और ये मैं आपको करके अभी दिखाऊंगी। तो बेसिकली आपको यहाँ पे 4 पार्ट मिल गया, यूजर, ग्रुप, रोल्स एंड पॉलिसी। सबसे पहले हम एक यूजर लेते हैं और इस यूजर को हम ग्रुप, रोल और पॉलिसीज के टर्म में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले यूजर पे क्लिक करिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट यूजर। क्रिएट यूजर पे क्लिक करिए। यहाँ पे यूजर का नाम मान लीजिए मैंने रखा R1। अब ध्यान से देखिए, प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल। अगर आपको मैनेजमेंट कंसोल इसको देना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके आइडेंटिटी सेंटर्स खुल जाएंगे। ठीक है, प्रोवाइड अ यूजर इन आइडेंटिटी सेंटर। आई वॉन्ट टू क्रिएट एन IAM यूजर। तो यह आपको दे रहा है कि आप अपना आइडेंटिटी सेंटर कंसोल का देना चाहते हैं या एक IAM यूजर क्रिएट करना चाहते हैं। तो अभी तो मैं IAM यूजर क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैंने नीचे वाला सिलेक्ट कर लिया। अब ये आपसे कह रहा है ऑटो जनरेटेड पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। अगर आप ऑटो जनरेटेड पासवर्ड रखेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड AWS आपको जनरेट करके दे देगा, जिसके थ्रू आपका यूजर लॉगिन करेगा। लेकिन आपको उस टाइम पे यूजर को लॉगिन करने के लिए वो पासवर्ड कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, तो इसलिए आप अपने हिसाब से भी अपने यूजर को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने एक कस्टम पासवर्ड यहाँ दे दिया। ये इसके नीचे आपको दे रहा है यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। मान लीजिए मेरी कंपनी सबका एक कॉमन पासवर्ड रखती है वेलकम। अब मैंने जितने भी यूजर बनाए उन सबको पासवर्ड दे दिया वेलकम, तो आपके यूजर की सिक्योरिटी लॉस हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हम किसी भी यूजर के आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम ये वाली पॉलिसी पर चेक मार्क लगा देंगे कि जब भी फर्स्ट टाइम यूजर लॉगिन कर रहा है तो लॉगिन करने के साथ ही वो अपने पासवर्ड को चेंज कर ले। यानी मैंने अगर 10 यूजर क्रिएट किया तो 10 यूजर का पासवर्ड मैंने वेलकम रखा और सबसे ये कह दिया कि जब भी फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे अपने हिसाब से अपना पासवर्ड रख लेना। तो इस तरह से आप यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट फर्स्ट लॉगिन, एक तरह से सिक्योरिटी होती है कि वो पासवर्ड यूजर अपने अनुसार अपने कंफर्ट जोन का रख सकता है। अगर मैं इस पे से चेक मार्क हटा दूं तो यूजर अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा। तो अभी फिलहाल मैं नहीं चाहती कि यूजर अपना पासवर्ड चेंज करे, तो मैंने यहाँ से चेक मार्क हटा दिया। पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर चाहते हैं तो इस पे क्लिक लगा दीजिए, तो यूजर अपना फर्स्ट टाइम पासवर्ड चेंज कर सकता है। यहाँ मैंने आपसे दो तरह से कहा था, एक कंट्रोल एक्सेस आपका यूजर होता है और एक प्रोग्रामेटिक एक्सेस होता है। इफ यू क्रिएटिंग अ प्रोग्रामेटिक एक्सेस थ्रू एक्सेस की सर्विस स्पेसिफिक क्रीडेंशियल ऑफ AWS कोड commit Amazon की स्पेस यू कैन जनरेट देम आफ्टर क्रिएट दिस IAM यूजर। अगर इन्हें प्रोग्रामेटिक रोल देना है तो आप IAM यूजर क्रिएट करने के बाद उसे डिप्लॉय कर सकते हैं। दो तरह का रोल, अगर आप कोडिंग के लिए करना चाहते हैं तो प्रोग्रामेटिक रोल देंगे, अगर आप IAM यूजर केवल कंट्रोल एक्सेस करना चाहते हैं तो IAM यूजर के थ्रू हम कर सकते हैं। तो मैंने IAM यूजर क्रिएट करना है, नेक्स्ट कीजिए। इसके बाद देखिए मैंने आपसे कहा था यूजर के अंदर हम ये तीनों चीज एक्सेस कर लेंगे। पहला कह रहा है ऐड यूजर टू ग्रुप। अगर मेरे पास कोई ग्रुप है तो मैं उसे इस ग्रुप में उस ग्रुप का मेंबर डायरेक्ट यहाँ पर बना सकती हूँ। मान लीजिए एडमिन ग्रुप मैंने बना रखा है, उस पर सारी पॉलिसीज परमिशंस लगा रखी है, तो मैं कॉपी परमिशन क्लिक करके वहां से कॉपी करके इस पर्टिकुलर यूजर पे लगा सकती हूँ या डायरेक्ट अटैच कर सकती हूँ पॉलिसी को। अभी फिलहाल मेरे को कोई ग्रुप नहीं बनाना है क्योंकि मेरा एक सिंगल यूजर है सिर्फ,
तो मैं अटैच पॉलिसीज डायरेक्ट पे क्लिक करके यहीं से उसके ऊपर पॉलिसीज भी लगा सकते हैं। अगर मेरा रियल सिनेरियो में मान लीजिए 5 यूजर का ऑलरेडी ग्रुप चल रहा है, एडमिन ग्रुप चल रहा है, और ये जो छठा एम्प्लॉय है ये भी एडमिन ग्रुप का ही मेंबर है, तो मैं ऐड यूजर टू ग्रुप पे क्लिक करूंगी और अपने ग्रुप को यहाँ पे सेलेक्ट करके, यहाँ पे जैसे ही आप ग्रुप आपके पास होगा लिस्ट आउट हो जाएगी, उस ग्रुप को सेलेक्ट करके इस ग्रुप को भी उस ग्रुप का क्या कर देंगे, एडमिन ग्रुप का हम मेंबर बना देंगे। तो ऐड ग्रुप कर देंगे, अगर यहीं पे लिस्ट आउट हो रहा है तो चेक मार्क करके। अभी मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है तो मैं क्या करूंगी, अटैच पॉलिसी डायरेक्ट लगाती हूं। अब यहां पर मैंने आपको दिखाया था कि ये सारी पॉलिसीज हैं। अब इन पॉलिसीज में से मान लीजिए मैं इसे चाहती हूं कि ये EC2 को मैनेज कर सके, तो मैंने यहां सर्च में क्या डाला, EC2 डाला। अब मैं इसे EC2 की सारी परमिशन देना चाहती हूँ कि ये रीड भी कर सके, क्रिएट भी कर सके, मैनेज भी कर सके, तो मैंने EC2 फुल एक्सेस पर क्लिक कर दिया। आपको जो पॉलिसी, ये यूजर जिस डिपार्टमेंट का हो उससे रिलेटेड जितनी पॉलिसीज आपको देनी है उसको उसके ऊपर चेक मार्क करके हम दे सकते हैं। तो मैं आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि मैंने इस R1 यूजर को क्या दिया, EC2 का फुल एक्सेस दे दिया, यानी ये EC2 मैनेज कर सकता है। और किसी चीज की पॉलिसी हम इसे नहीं दे रहे हैं। ये देखिए ये सारी चीजें आपको दिखा दिया कि R1 यूजर है, कस्टम पासवर्ड है, ठीक है। पासवर्ड रीसेट करने की परमिशन को मैंने नो कर दिया, यानी ये पासवर्ड ना चेंज कर सके। परमिशन में मैंने सिर्फ EC2 मैनेज करने की परमिशन इसको दी है, और अब हम इसे क्रिएट कर दे रही हूँ। अब देखिए ईमेल कर सकते हैं, साइन इन इंस्ट्रक्शन को मैं यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करती हूँ, इसे ईमेल कर देती हूँ, तो उसको ईमेल आईडी के अंदर वो चीजें मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे ईमेल आपने किया, आपका आउटलुक कॉन्फ़िगर है, वहां से आप उसको ईमेल करेंगे तो उसको क्रेडेंशियल पास हो जाएंगे। ये जो URL दे रहा है ये URL कॉपी करके आप मेल कर दीजिए, तो URL के थ्रू उसको यूजर आईडी लॉगिन करने के पासवर्ड मिल जाएगा। ये देखिए मैं इस URL को यहाँ पेस्ट करती हूँ, क्लिक किया, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि एक आईडी आपको मिल रही है, ये दे दी देखिए अकाउंट आईडी। ये अकाउंट आईडी ही के थ्रू ही आप यूजर को लॉगिन करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने उस यूजर को लॉगिन किया, R1 मेरा यूजर है, इसका मैंने कुछ पासवर्ड रखा है, वो पासवर्ड मैंने लॉगिन करके साइन इन किया। ये देखिए लॉगिन हो गया आपका यूजर। अब इस यूजर को मैंने कौन सी पॉलिसी दी हुई है, EC2 मैनेज करने की पॉलिसी दी हुई है। तो सीधे ही पहले मैं S3 पे जाती हूँ, मैं आपको दिखा दूं कि इसको S3 मैनेज करने की परमिशन नहीं है, S3 डिनाइड कर देगा। ये देखिए क्रिएट बकेट आया, बकेट का नाम रख देते हैं कुछ, देखिए फेल टू क्रिएट बकेट, परमिशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि इस यूजर को S3 मैनेज करने की परमिशन नहीं है, इसका मतलब ये S3 पर कोई काम नहीं कर सकता है। अब एक EC2 लॉन्च करके देख लेते हैं। EC2 पे गए,
ये देखिए इसने लॉन्च कर दिया सक्सेसफुली, क्योंकि मैंने EC2 की परमिशन इसको दे रखी है। तो ये EC2 के सिवा और किसी चीज पे काम नहीं कर सकता, सिर्फ EC2 पे ये सक्सेसफुली काम कर सकता है। अभी मैंने यहाँ व्यू इंस्टेंसेस नहीं किया था, ये देखिए M1 मशीन हमारी क्रिएट हो गई, इसको मैं अब टर्मिनेट कर सकती हूँ। तो सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो हमारी T2 माइक्रो मशीन जो मैंने लॉन्च की, टर्मिनेट किया, यानी EC2 मैनेज करने का मेरे पास सारी अथॉरिटी मेरे को मिल रही है। जैसे ही अब मैंने इसी मशीन पर अपना IAM यूजर लॉगिन किया, मेरा जो रूट यूजर था वो लॉग आउट हो गया। तो इस तरह से हम अपने यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसे साइन आउट कर देती हूँ R1 यूजर को। अब यहाँ से आपको साइन इन दोबारा करना पड़ेगा। तो साइन इन करते समय आपको क्या ध्यान देना है कि IAM यूजर पे क्लिक होगा, यहाँ पर आपको अकाउंट आईडी नहीं डालना, यहाँ पे नीचे करना है साइन इन यूजिंग रूट यूजर ईमेल। अभी जो हमारा IAM यूजर यहाँ पे डिटेल कर रहा है, उससे हमें लॉगिन नहीं करना है। IAM यूजर यानी IAM यूजर की बात कर रहा है जो अभी हमने क्रिएट किया था R1। अब हम रूट यूजर से यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं, तो साइन इन टू द रूट यूजर पे क्लिक करेंगे। अब ये आपका ओरिजिनल आया जहां से आपको लॉगिन करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप लॉगिन करोगे।